बिहार बोर्ड गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। कितना बाबू? 4.3। देखिए इस सवाल बाबू थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत सारा बनी पढ़ा हुआ है, पहले पाठ से लेकर के यहाँ तक आए हैं। इससे पहले आपने देखे कि द्विघात समीकरण जो होता था उसका गुणनखंड विधि से बनी क्या करना था, हल ज्ञात करना था। यहाँ पे देखिएगा हल ही ज्ञात करना है, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। इस विधि के द्वारा बनी, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, करे कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा क्या करे, हल करे। सबसे पहले तो हम अस्तित्व ज्ञात करेंगे। देखो अस्तित्व क्या होता है कोची बालक, अस्तित्व कैसे पता करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि इसका अस्तित्व नहीं है। तो देखो बताए थे वो शुरुआत में बहुपद में ही, जो यहाँ पे क्या होगा, चर के वर्ग के साथ गुणा में होगा, क्या होगा, वो ये का मान होगा, यानी कि ये बराबर कितना, अब उसके बाद सब चर के साथ गुणा में होगा वो कितना, 7 होगा, और सी बराबर कितना, ये वो होता है विवेचक। सोचिए बाबू, विवेचक डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस कोची बाबू, याद रखिएगा विवेचक डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस, डायरेक्टिव वस्तुनिष्ठ में दे गए, बी का मान कितना है, 7 का वर्ग करेंगे 4 अगुणे ए का मान कितना बालक, नहीं दिख रहा है, बोल नहीं सकते हो, ए का मान कितना है और सी का मान बालक, तो 7 का वर्ग बनी माइनस में भी है तो वर्ग करेंगे तो प्लस में होगा, तो 49 हो गया। अच्छा 8 दूनी कितना बनी 8, 8 के कितना हो गया 24, तो 49 में से 24 घटेगा कितना बच गया 25। क्या बच गया बाबू 25। यानी कि डी का मान बड़ी 0 से बड़ा आता है। डी का मान क्या है 0 से, तो डी का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। अगर बाबू 0 से छोटा यानी कि माइनस में आया तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले करा ना कि पहले जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या पता लगा, लिखेंगे बच्चों बाबू d ग्रेटर देन 0, यानी कि d का मान क्या है 0 के बराबर है। d का मान 0 का क्या है बराबर है, तो लिखेंगे बराबर नहीं रे बनी, बड़ा है। क्या है आपका, d का मान 0 से बड़ा है, ठीक ना, 0 से क्या है बाबू। अब देखिएगा तो द्विघात समीकरण का कौची बालक अस्तित्व है, क्या है बालक, देखो अस्तित्व कब माना जाएगा, जब 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन दोनों में कंडीशन देखना है, तो किताब छोड़ता रखे। जब बनी 0 से बड़ा होगा यानी कि मान बनी प्लस में आएगा, तब माना जाएगा कि 0 के क्या है बड़ा है, तब उसका दो मूल होगा और दोनों मूल क्या होगा अलग अलग होगा। ध्यान से समझो क्या होगा, जब डी का मान प्लस में आएगा तो द्विघात समीकरण का दो मूल होगा और दोनों मूल क्या होगा आपका अलग अलग या फिर भिन्न मूल कहेंगे उसको। जब डी का मान 0 के बराबर आए, किसके बराबर 0, तो दो मूल होगा लेकिन दोनों मूल बनी समान होगा। जैसे आप लोग कल देखे थे वो सवाल में 1/4 करके आया था, उसका जब अस्तित्व निकालिएगा ना समीकरण का, तो डी का मान कितना है 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना। अभी सवाल में आएगा, हम करके दिखलाएंगे। डी का मान क्या होगा 0 के बराबर, तो जब डी का मान 0 के बराबर होगा उस स्थिति में वो क्या होगा, मूल आपका दो मूल होगा लेकिन दोनों मूल समान होंगे। और जब डी का मान 0 से बड़ा होगा यानी कि प्लस में होगा तो दो मूल होगा लेकिन दोनों मूल क्या होंगे असमान होंगे या फिर अलग अलग उसको कहेंगे। उसके बाद से तीसरा कंडीशन होता है कि जब डी का मान क्या होता है 0 से छोटा यानी कि माइनस में होता है, तो उस स्थिति में उस समीकरण का अस्तित्व नहीं होता है, हम उसको हल नहीं कर सकते। तीनों बात समझ गए, बोलिए। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो दो मूल होगा और दोनों बने भिन्न भिन्न होगा। डी का मान जब 0 के बराबर होगा तो दो मूल होगा लेकिन दोनों मूल क्या होगा समान होगा। और जब डी का मान 0 से छोटा यानी कि माइनस में होगा तो समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा था कि समीकरण का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा बाबू हल करे, तो उन्हें क्या करे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करे। देखो द्विघात समीकरण को हल करने का 3 तरीका होता है। कौन तरीका बालक, एगो सिंपल बाबू गुणनखंड विधि, कौन विधि बाबू, दूसरा का हो गया आपका पूर्ण वर्ग विधि, और एक होता है आपका द्विघाती सूत्र की सहायता से, जिसका मध्य पद नहीं टूटता है, जिसका मध्य पद नहीं टूटता है उसको हम लोग किस विधि के द्वारा हल करते हैं, द्विघाती सूत्र। जस्ट इसके बाद वाले प्रश्न में वो आएगा द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए। आगे बढ़े। अब देखिएगा बहुत ही समीकरण बोलना,
2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। चलो बनी प्लस 3 हो गया, अब तो खुश हो। हम अपने स्वेच्छा से बालक चाहे तो किसी समीकरण में किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी समीकरण में किसी संख्या से भाग दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मान में कोई परिवर्तन। बात को समझ रहे हो? तो यहां पर देखिएगा, पूर्ण वर्ग विधि से बदलने के लिए क्या करते हैं हम इस समीकरण में 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा क्यों करते हैं इसको ही बताएंगे। देखिएगा ध्यान से देख बालक, नया पैटर्न है। क्या लिखेंगे बाबू? हाँ, समीकरण में 2 से हाँ गुणा करने पर, तो 2 से गुणा कीजिएगा बहन तो 4x स्क्वायर होगा का? ऐसा 2 कितना, 3 2 कितना। अब हमको बदलना है किस पे ध्यान दे, यही पे ध्यान देने वाली बात है। a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के कौची बालक? तो देखिएगा a प्लस बी या a माइनस बी वही है, तो क्या होता है बनी? यहां पे माइनस है तो माइनस में आएगा, माइनस वाला सूत्र लिखेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका? a स्क्वायर अब माइनस 2ab अब प्लस में बाबू, यानी कि इतना पे हमको बैठा लेना है, करना है ना इतना पे। ध्यान दो सब लोग, चलो देख रहा है तो कहा है बाबू बार बार पीछे बैठता है रे, वो तो बड़ा लड़के सुना आइए लेके तरह का ऑर्केस्ट्रा देखे कोई तो सबसे आगे बैठेगा क्योंकि ईटा लेके, लेकिन पढ़ाई है तो कहाँ बैठा है बाबू? सबसे अंत में। हाँ टोपी पे निकाल के देखिए तरह के। सुनो ध्यान से, ए बन देख रही, देखो इधर ए स्क्वायर बनी हो गया ही। हम इसको क्या किए, 4x स्क्वायर को 2x का वर्ग लिख सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर का काम हो गया। तो a बराबर कितना यहां पे आया? 2x होगा। a बराबर कितना आया? अब a स्क्वायर हो गया, तो अब हमको चाहिए 2ab। क्या चाहिए बालक? 2ab। तो a का तो मान निकल गया हमारा, लेकिन b का मान रखिए मिलेगा कहीं से, तब तो 2ab लिखिएगा। तो ये जो ऑलरेडी बन जो 14x लिखा हुआ है वो क्या है? 2ab के बराबर है। किसके बराबर बनी? ध्यान दो, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2ab बराबर है माइनस 14x। कितना वो? तो 2 हो गया बालक। a का मान हमारा कितना है बोलो सर? गुणे कोची बाबू? b बराबर माइनस 14x हुआ। बोला 2 से बनी, इसको हम क्या कर सकते हैं? 7, यानी कि 2x गुणे b अब बराबर कितना हो गया? माइनस 7x। कितना? x x बनी कट भी सकता है, यानी कि b बराबर क्या हो गया आपका? माइनस 7 बटा। किसी को दिक्कत है लड़की? a जब निकाल लिए तो b निकाल लीजिएगा ऐसा करके, जो भी बनी बीच वाला मान होगा वो किसके बराबर होगा? अरे बाबू अगर माइनस वाला सूत्र लगेगा तो माइनस 2ab, और प्लस वाला अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो कौन सी आपका? प्लस 2ab। तो a का मान निकाल लीजिएगा, तो जब 2ab में a का मान रखिएगा तो b का मान निकलेगा। तो हमारा b का मान यहाँ पे कितना आया है? मैं देख रहे सब लोग देखो ध्यान से, कितना आएगा? माइनस 7 बटा। किसी को दिक्कत यहाँ पे? अब इसको इसमें रखेंगे तो 2 हो गया बाबू। a के मान कितना? 2x। अब b के मान कितना? माइनस तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम? यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस में कौन सी बाबू? b स्क्वायर। प्लस में क्या होगा? अब b कितना है हमारा? तो बनी 7 बटा 2 माइनस, तो ये वाला सूत्र के चलते ना माइनस हुआ, तो ये 7 बटा 2 ही होगा। क्या होगा आपका? ध्यान दो, a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में कौन सी बनी? b स्क्वायर। ये हम क्या लिखे? इतना के बदले लिखे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से देखो, 2 दूनी 4x स्क्वायर हुआ, 2 से 2 कट गए, 7 दूनी तरह माइनस 14x हुआ। अब ये क्या हो जाता है बाबू? एक्स्ट्रा। क्या हो जा रहा है बाबू? एक्स्ट्रा। तो करेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको ये जो भी लिख रहे हैं ना वह 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 के बराबर ही होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम उतना घटा देंगे।
जितना बाबू बढ़ रहा है उतना क्या करेंगे हम इसमें से, ठीक ना। अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ बालक। यहाँ पे कर देंगे प्लस में 6, प्लस में कितना बालक, बराबर 0। किसी को दिक्कत, ध्यान दो, इसको मिटा दो भाई वाला। सुनिएगा, इसमें बालक और इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए फिर से, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर हुआ, बोला 2ab, 2 से 2 कट गया, 7 में 14 एक्स हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो ये क्या है बाबू, जितना यहाँ पे जुटा हुआ है उतना ही यहाँ पे घटा हुआ है, तो कट के 0 हो गया। अब प्लस में कितना बच गया हमारा 6। लेकिन इसको इसलिए लिखे हैं कि जब लिखेंगे ना तब जाकर के a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ए बैठेगा। तो इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बोलिए। जितना बने यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ ना। आई वाला क्या किया, ये एक्स्ट्रा हो रहा था तो इसको हम इतना घटा दिए। अब प्लस कितना बने 6 बराबर 0। अब देखिएगा इतना के बदले, ध्यान दो, जरूरत पड़ा तो इतना के बदले हम क्या लिखेंगे, जरूरत पड़ा तो इतना के बदले बनी। तो अब ये वाला देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। बोला क्या होगा बालक, ए माइनस बी का। तो देखिएगा ध्यान दो, ए माइनस बी का कौन सी बाबू हुआ, यानी कि इतना के बदले बाबू हम क्या लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है बनी, ये बचा हुआ है ना, तो इसको अब क्रिया करेंगे, तो साथ कितना, अब बटा 4, अब प्लस 6 बराबर कितना बाबू 0। किसी को दिक्कत, 2x स्क्वायर माइनस 7 बटा 2 का वर्ग, अब माइनस, ध्यान दो, 4 लघुत्तम, 4 कौन सी बनी, तो 4 का 4 है 49 हो गए। अच्छा कितना बाबू बराबर 0, 2x माइनस 7 बटा 2 का वर्ग। अब घटा दो, ये माइनस 49 में से 24 घटेगा, तो अभी बताया ना बाबू 25 होगा, हो 25 बटा कितना बराबर 0, बराबर कितना बालक, बहुत सुंदर। आगे बढ़े थोड़ा सा, अब देखिएगा 2x माइनस से 7 बटा 2 का वर्ग, अब बराबर देखो इधर माइनस में है बाबू, वही वाला ले लड़की, देख इधर 25 बटा 4, उधर जाके प्लस में होगा, यानी कि हो गया आपका 25 बटा कितना बनी 4। अब देखिएगा 2x माइनस 7 बटा 2 का, नहीं वर्ग नहीं करेंगे बाबू, अब हम उसको उधर डाल करके रूट में कर देंगे, तो 25 बटा कितना हो गया, यानी कि 2x माइनस 7 बटा 2 बराबर प्लस माइनस 5 बटा 2 होगा का, प्लस माइनस कितना होगा 5 बटा, अरे होगा ना बनी, एक बार प्लस एक बार कौची, बोलिए। अब यहां से हम दोनों कंडीशन लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा दूगो मूल होगा, नियमतः दूगो मूल होगा ना, तो देखिए कैसे होगा। एक बार हम क्या करेंगे, 2x माइनस 7 बटा 2 बराबर बाबू लेंगे कितना 5 बटा 2, ठीक है। तो देखो इसको उधर भेजे, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 5 बटा 2, अब प्लस कितना हो 7 बटा, यानी कि 2x बराबर कितना हो गया है 2 हुआ हो, और 7 5 कितना हो, बोला, अरे बेटा पक्का सिंपल जोड़ होगा बनी, तो ये कितना हो गया, यानी कि 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना बालक 3 होगा। देखो वो मूल 3 देता का बाबू, दे रहा क्या, अरे देगा ही बच्ची, कहे नहीं देगा कि नहीं देगा। अब देखो दूसरा क्या कंडीशन में देख लो, यहीं पे छोटा सा समय है, यहाँ पे 2x माइनस 7 बराबर क्या लिखेंगे, माइनस 5 बटा, देखो प्लस वाला ले लिए ना, अब वो क्या लेंगे हम माइनस वाला, यानी कि 2x माइनस 7 बटा 2 बराबर माइनस कितना हो 5 बटा, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस 5 बटा 2, नहीं सुनो सो, 7 बटा कितना बाबू, अब बटा बका होगा आपका 2 लघुत्तम होगा, तो डायरेक्ट बनी 5 में से क्या होगा 7 घट जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, यानी कि 2x बराबर 1,
तो x बराबर कितना बनी 1/, दे रहा है क्या? दो का मूल निकला बनी किस विधि के द्वारा? पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। द्विघात समीकरण का हल हम किस विधि के द्वारा किए? पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए सबसे पहले वो समीकरण का अस्तित्व निकालेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि पर इसको बैठाएंगे। किसी को दिक्कत है? पीडीएफ में देख लीजिएगा, एक बार वीडियो भेजेंगे उसको भी देख लीजिएगा। अब देखो दूसरा प्रश्न भी करते हैं, ठीक ना, क्योंकि तुम लोग को लगता है समझ में आए। चेंज करें, बोलो समीकरण बोलो। 2x स्क्वायर प्लस वाह, कुछ बात समीकरण को मिला लेना एक बार। ए बराबर क्या होगा? बी बराबर और सी बराबर, तो क्या लिखेंगे बाबू? पहले जांच करेंगे ना। विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस से, तो बी का मान क्या है बाबू? 4 गुणे ए का मान 2 और सी का मान 1 हुआ बाबू। आज 4 को 16 दूनी कितना? अरे माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो ये कुल कितना आ गया बाबू? ये हो गया 33। क्या हो गया? तो लिखेंगे समीकरण का अस्तित्व है। कुछ बालक, द्विघात समीकरण का अस्तित्व है, ठीक है। अब हम सवाल बनाएंगे, क्या करेंगे बालक? ध्यान दो। तो समीकरण हमारा क्या है? भाई देखो इधर, बहुत सारी समीकरण सही है ना, चलो देख लीजिएगा एक बार। प्लस 1 माइनस 4 बराबर कितना? बच्चे देखो इधर, गुणा कर लिया जाए बाबू कि भाग दे दिया जाए? गुणा करने पे भी बन सकता है, भाग देने पे भी बन सकता है। तो क्या करे? गुणा करके तेरे को बता दिए, भाग देकर बता दे। बोला तो लिखेंगे वो कौन चीज? समीकरण में हाँ 2 से भाग, तो 2 से भाग देगा तो x स्क्वायर हुआ, अब प्लस कितना? वो x बटा अब प्लस 2 बराबर कितना? सही है, यहां तक किसी को दिक्कत? ये नहीं कि ये बनी बैठेगा आपका किस पे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर। कौन बालक? ए का मान क्या हो गया? इसका x है ए स्क्वायर, और 2ab बनी किसके बराबर होगा? x बटा 2 के बराबर। 2ab किसके बराबर होगा? तो 2ab बराबर कितना? x बटा, तो 2i a का मान कितना बनी? x है, और b का मान हमें निकालना है ना। बोला नहीं बोलिएगा तो ध्यान दो। x से x बहुत खत्म बा, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका? अरे 2 इधर गुणा में है तो भाग में जाएगा, कितना हो जाएगा बनी हमारा? 1 बटा, तो करेंगे क्या? 2 अगुणे a का मान कितना? वो 1 बटा 4, अगुणे b का मान कितना? 1 बटा 2। घबरा रहेगा? ओ तोरी रे, हाँ सही बात। b का मान बनी कितना? 1 बटा 2a, अब b का मान बनी 1 बटा, ध्यान दो ये बनी 4, क्या होगा? 2 से कटेगा 2, यानी कि x बटा कितना होगा? 2 नहीं हो गया, तो 2ab हो गया बनी प्लस में। बोला तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस कुछ बाबू, यानी कि 1 बटा 4 का यही तो होगा, प्लस b स्क्वायर। अब देखिएगा, अब यही बाबू एक्स्ट्रा होगा तो इसी को क्या कर देंगे हम? घटा देंगे, घटाएंगे ना। यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? माइनस में 2 बराबर कितना बाबू? बोला किसी को दिक्कत है क्या? कहने बोल रहे थी? अरे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे था नहीं वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जितना एक्स्ट्रा हुआ उतना घटा दिए, तो इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं? इतना के बदले बाबू लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। है बनी सुना सा, अब माइनस में कितना बनी? अब 1 बटा 16 होगा, अब माइनस कितना? 2 बराबर। थोड़ा सा देख लो,
यहां तक किसी को दिक्कत? x प्लस एक्स बट्टा 4 का वर्ग। अब 16 बाबू लघुत्तम हो सकता है क्या? बोला तो 16 एक बार में आई, 16 दूनी कितना बाबू? सही है। ये भी बाबू माइनस में होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है ना। अब बराबर कितना, यानी कि x प्लस एक्स बट्टा 4 का वर्ग माइनस, इसको बनी हम लिख सकते हैं 33 बट्टा, सही है। अरे बनी 32 को 33 को होगा ना। अब इसको फेंक देता है उस तरफ, यानी कि कर लो बाबू, भूला के निकाल, एक सा प्लस एक बट्टा बराबर 33 बट्टा बनी 16 होगा। अरे बनी तो ये तो उन्हें जाके प्लस में हो जाएगी, इधर माइनस में था, ध्यान से देखो माइनस में है ना, और उधर डालेंगे तो प्लस में होगा, क्योंकि हम बराबर का बाद लिखे हुए, थोड़ा सा ध्यान दो, सही है। ठीक है। अब देखिएगा x प्लस कितना बनी 1 बट्टा 4 बराबर 33 बट्टा 16 होगा बाबू, यानी कि x प्लस 1 बट्टा 4 बराबर प्लस माइनस से 33 बट्टा कितना बाबू? कहीं गलती तो नहीं कर रहे वाले? चलो बढ़िया, अगर नहीं कर रहे हैं तो 1 बट्टा 4 बनी घटेगा, यानी कि 4 बट्टा क्या हो जाएगा? रूट 33 माइनस 1। पहले का मूल हो गया बाबू, कौन मूल हो गया तरह के? देता बाबू एगो बड़ा था रे, रूट 33 माइनस 1 अब बटा में 4, क्या बोल रहे हो? -1। अरे बाबू तो इसको इधर नहीं करके प्लस 33 कर सकते हो? अरे धन बारल हो, धने बारल बाबू। आई हमारा अभी का नहीं पदवानी बता, पहले निकाले देता रह के लड़की देखे सब लोग। आइए को कल ये बाबू माइनस में रूट 33 बट्टा 4 होगा, सही है। रूट 33 बट्टा 4 माइनस में हो गया बनी, अब माइनस 1 बट्टा कितना बाबू? तो 4 लघुत्तम हुआ, होगा का? ये नहीं बन जा रहा है दुगो, तो आसानी से मूल नहीं निकल गया यार। इसको चाहो तो दोनों माइनस में कर सकते हो, या फिर ऐसे भी होगा। आइए ये वाला ऐसे होगा, बोला तो आसानी से क्या होगा वाला कि यहाँ पे हमने क्या किया, दो गो बनी मूल निकाल लिया। दो गो मूल क्या हुआ? इसी बनी नियम का आप लोग प्रयोग कीजिएगा, आसानी से आप लोग से भी क्या होगा ये बनेगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर क्या करेंगे हम अगले क्लास में इसको बताएंगे। तो 4.3 में बनी मुख्य रूप से हम क्या सीखे आज? द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कैसे हल करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा कैसे हल करेंगे आपने सीखा। किसी को दिक्कत है इसमें बाबू? तो ऐसे ही क्या कीजिएगा आप लोग इसको बनाइएगा, अगर कोई दिक्कत होता तो बोलिएगा, हम फिर क्या करेंगे, फिर से उसको बताएंगे। इसी तरीके से अगर आप मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।